वो शंकर भगवान की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अब हम कर रहे हैं शिव पुराण की कथा का महात्म्य। तो आज हम शुरू करेंगे तीसरे अध्याय की कथा का महात्म्य। तो शुरू करें तीसरा अध्याय। शौनक जी कहते हैं, महाभागसूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में बाष्कर नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दिस निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। उन सबको इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम शांति है। ये सब पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के लिए ऐसे बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंदेश विचार रखने वाले सब धर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और भविचारिणी है। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार व सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार बाष्कर में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस बाष्कर नामक ग्राम में से किसी समय एक विद्युक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरादमी, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती और वह दुष्ट ब्राह्मणों से छोड़कर वैश्य काम में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विधु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचरणी होगी। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शुद्ध जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दुष्ट बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदु के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह सदानंता अपने बंधुओं के साथ जंतर तंतर घूमने लगी। इस प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पुरानी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ वह विचार करती है वो मरने के बाद जम लोक जाती है। तब जमराज के दूत उनकी जोनी में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से जे वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुत्सित विश्व में संलग्न हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गए हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक विपत्ति में मुझे पड़ना
बढ़ना पड़ेगा। और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग से मन लगने वाली मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्युकाल में उन भयंकर समदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बंधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में सब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय विशेष दुख देने वाले इस महाचातना को वहां मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदर्भ हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब भी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा करके पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। बोल